So unit number 3, the first thing you are supposed to do is the definition of derivative of the vector field. इसके अंदर आप करोगे क्या? So you guys will read the definition. छोटी छोटी चीजों को नोट करोगे कि भाई जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं, जिसको हम लोग टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं, वो कहां से कहां तक जा रहा है. फिर देखोगे कि एरर फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, आंसर जो आता है वो कहां से कहां तक जा रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स फॉर्मूला. f is differentiable at an interior point a bar if there is a linear transformation t a bar from Rn to Rm and an error function from Rn to Rm such that it satisfies that condition. वो इक्वेशन मैंने अच्छे से दिया. यहाँ पे एक चीज नोट करने बोला था, क्या था, दैट इज कि आपका जो आंसर होता है वो वेक्टर होता है. कहाँ पे होता है, तो कोडोमेन के अंदर होता है, यानी कि Rm के अंदर होगा. यस, डेफिनेशन पढ़ा सबने. मुझे चैट बॉक्स में बताओ तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. यूनिट 3 विल बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज इसको हमने कम टाइम दिया. ओके, सो Sutesh Patil, welcome to the class. अच्छा, सुतेश पाटिल तो था, आके गया, आके आया. Yes, if you are done with the definition, please let me know in the chat box. डेफिनेशन पढ़ना था यार, पूरा नोट्स पढ़ने नहीं बोला था मैंने. आपके पास है कि नहीं नोट्स, मैंने जो भेजता हूँ आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सिर्फ पीडीएफ आया चलो मजा करते हैं, ऐसा नहीं है ना. कोरोना का एक फायदा होगा कि सारे स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी अब डिजिटल हो चुके हैं, पेपर्स का भी यूज करते हैं. यस, चैट बॉक्स में कुछ तो बोलो, या फिर ये फोन बंद हो गया मेरा. कुछ भी मतलब कुछ तो ऐसा का, बिकॉज कोई आंसर ही नहीं दे रहा था कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. It took 5 minutes to read just a definition, इसलिए बोला. मुझे लगा कि सब लोग सो गए क्या, मुझे लगा स्लीपिंग क्लास, सो गया और पढ़ रहे हैं अभी जैसे हुआ. लेकिन बताओ ना, नीलाक्षी जी बोलेगी ना तब, ओह मैंने शायद से पहली बार सही नाम लिया. यस, ओके, यस सर, मानव इज आल्सो देयर. ओके, हाँ, ओके हो गया, ओके. ओके, पहली बार मैंने सही नाम लिया, so that is great. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर ये हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे. सो द नेक्स्ट चीज इज कि जैसे वेक्टर का डेफिनेशन हो जाता है, दूसरा चीज क्या आपको याद आना चाहिए. सो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू विल रीड फ्रॉम योर नोट्स इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फील्ड.
ठीक है, ये फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, अगर सपोज दिस इज एफ डैश ए बार वाई बार, फॉर्मूला क्या था? I'll just write it over here. It is summation of f k a bar y bar e k bar where this k is running from 1 to n. ये फॉर्मूला था, ये कैसे मिला? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज, अच्छा यहाँ पे डैश है, सॉरी, ये क्या था? तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या होता है? एफ इज नथिंग बट अ वेक्टर फील्ड। तो ये जो वेक्टर है उसके अंदर कुछ तो कंपोनेंट्स हो गए f1 से लेके fn तक, तो बस आपको उसके ही डेरिवेटिव लेना है, यानी कि f1 डैश ए बार वाई बार डॉट 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 fn डैश ए बार वाई बार। और ये सब क्या है? दिस आर नथिंग बट स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड के फॉर्मूला था डेल्टा f1 ए बार इन प्रोडक्ट विद वाई बार। मैं एक बार लिख के रखूंगा स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए बिकॉज आपको पढ़ने को टाइम भी दूंगा, डोंट वरी। नाउ यू गाइस कैन रीड। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ो अच्छे से और याद भी रखो, ठीक है? ओके आलोक, कहाँ थे आलोक जी आप? आपके बिना हमारा क्लास बहुत सुना सुना सा था यार। नाश्ता पानी की कि नहीं किए? इतना लेट आए हो? यस सर, ओके आलोक जी नाश्ता हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। ओके जय मिश्रा जी, कहाँ थे? बहुत लेट आ रहे हो। जय हैज जॉइंड भाई। जय क्या खा के आए? नाश्ता पानी किया कि नहीं किया सही से? नाश्ता करके आए। जो भी लेट आ रहा है दैट मींस, ये रंजना जी, यस, सब लोग साथ में गए थे क्या नाश्ता करने लॉकडाउन में? बोलो नीलाक्षी जी के साथ खाना खाने चले गए। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ो एवरीवन। प्लीज रीड द फॉर्मूला बिकॉज इट इज अ रिवीजन क्लास, आप लोगों को ज्यादा काम है, मुझे कम काम है। आई जस्ट लेट यू नो द पॉइंट्स टू रीड। क्या था आगे दुनिया? मुझे कोई आ रहा है जा रहा है। ऑन फायर। क्यों आग क्यों लगा रहे हो आप लोग आज? लॉकडाउन इसके लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, गिटार इज नॉट ट्यून्ड, यस स्टीवन, यस, बिकॉज ये बहुत बहुत टाइम के बाद मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअली, जब से मैंने लॉकडाउन में भी शायद से नहीं बजाया था, बहुत टाइम हो चुका है। टुडे एक्चुअली आई एम गोइंग टू गेट फ्री ना, बहुत सारे मतलब काम है रह चुके हैं। 10th के बाद देयर इज नो लेक्चर्स, शांति होगा, थोड़ा शांति इन द सेंस पढ़ाने को तो ऑलवेज आई फील गुड, बट हाँ वो रिलैक्सेशन होगा कि नहीं, आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर टुमारो, आई डोंट हैव टू डू दिस, दैट इज अ ग्रेट, खुद के लिए भी पढ़ने को टाइम मिलेगा। ओके यस, बट हैव यू गाइस डन विद दिस फॉर्मूला नाउ? लेट्स टुडे हैव अ गिटार सेशन ना जी सुषमा जी। मुझे सच में दिल करता है लेकिन आई हैवंट बीन टच्ड,
बहुत साल हो गए मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता था लास्ट में। यस 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 ओके प्लीज 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 एंड में आई विल जस्ट ट्राई टू प्ले। हाँ हाँ जी बस स्टीवन जी सुकुमान पंजाबी गाना गाएगा हम बजाएंगे फिर सब लोग नाचेंगे ऑडियो कॉल आज लास्ट बार मिल रहे हैं ना सर से इसके लिए ठीक है कोई लेकिन इज द फॉर्मूला क्लियर yes enjoy it is last class you should have a fun हम बजा करेंगे ठीक है ओके ग्रेट ओके सुकमान इज अवर सिंगर ओ यार सच्ची चलो आज तो सुकमान से फिर कॉन्सर्ट करवा के रहेंगे ओके सुकमान हंसेगा सिर्फ कॉन्सर्ट में ओके कोई नहीं बट द फॉर्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट बट डेफिनेटली वी यू डोंट यूज दिस फॉर्मूला चलो 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 ओके वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज हमें पता है ये फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं दिखता है हम लोग को but there is some existence thing also there is talking about Jacobin आलोक जी को भजन चाहिए था जो हम लोग ने गाया नहीं इसलिए वो चले गए ओके हमारे आलोक जी चले गए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 is what क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 3 आई विल रिक्वेस्ट यू टू फाइंड आउट Jacobian कोई एक क्वेश्चन मैं आपको पुट करता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू so suppose if I give you question number 3 as f of x comma y ये आपको रीड नहीं करना है you're supposed to find it y z भी ले लेता हूँ z it is same as my y sin x comma z x y comma tan z y x ले लेता हूँ चलो yes आप मजा करो इसके साथ एज एक्सपेक्टेड आलोक लेफ्ट यस श्रीनिका जी भी चले गए बट वी कैन कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक सम टाइम एंड फाइंड आउट द Jacobian of it ओके जस्ट प्रैक्टिस पर्पस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड सिमिलर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप इसके हिसाब से जाओगे तो यू कैन स्कोर वेल बट हाँ ये क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करोगे और सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में से प्रैक्टिस करोगे ऐसा ठीक है लेकिन अभी के लिए ये प्रैक्टिस करो इसका Jacobian फाइंड आउट करो आलोक हमारे साथ मजाक कर रहा है आ रहा है जा रहा है प्रफुल भाई क्वीन शो प्रफुल प्रफुल what is the name of the प्रफुल full name प्रफुल का स्पेशली जस्ट प्रफुल जी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व राइट नाउ वंस यू आर डन चैट बॉक्स में बताओ कि हो रहा है सॉल्व यू नो नीड टू टाइप दैट आंसर बिकॉज़ बहुत बड़ा होगा बट हो जाता है तो बताओ ठीक है एंड फॉर द एग्जाम यू आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस नॉट द सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा मैं बोल रहा हूँ पक्का ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट सिमिलर क्वेश्चंस माइट बी देयर सो सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स एंड प्रैक्टिकल शीट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ओके ओके आलोक क्या कर रहे हो यार आ रहे हो ओके श्रीनिका जी भी आ गई थी वापस आ गई स्टीवन की बिल्ली बदल गई
once you are done चेक बॉक्स में बता देना, ठीक है, चुपके से मुझे चेक बॉक्स में बता देना कि हो गया. So let's go for the next question. Next question. Done. Okay, Zach is done with it. I'll just wait for a few more students to let me know in the chat box if they are done with the question. Yes, okay. Y cosec sin x 0. That is nothing but the first row according to him. Then it is zy, zx, xy. Just give us the last row also, Zach. The chat box also can verify. Already. Yes. लास्ट वाला क्या है? tan z 0 फिर x sin square, हाँ, sec square z. Okay, I think this is right. So two of the student has got the answer. I will wait for one more student. Thank you निदान. Okay, निदान ने check कर लिया कि तुम दोनों right हो, ठीक है? So you guys are passed. Okay, so you can go forward. There is one more kind of a question. You might have asked to find out the Jacobian at a particular point, right? So I'll just give the question of kind. Suppose the question is G. Okay, yes sir. Okay. So the G is x y z. G x y z is equal to, suppose the question is like 2u square plus v plus 3w. अच्छा u v z u v w ले लेता हूँ यहाँ पे. So it is because नए variable होगी तो मजा आएगा. Okay. And there is one more over here. It is 2v plus u square. We are supposed to find out the Jacobian at the point 1 comma minus 1 comma 1. Chalo. Yes, this is like finding out and substituting the values. Okay, so there is one more kind of a question in Jacobian that might be asked, so you guys should be prepared for it. Fine. So yes, this. मैं बार बार वही कहूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहा हूँ. अगर मैंने यहाँ पे लिखा that doesn't mean कि सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा. You might find similar question. It might be possible इसमें से कुछ भी ना आए या फिर ऐसा कुछ भी ना आए. But we are just practicing the things that we have discussed in the class. Notes को अगर करोगे तो definitely will score well. Okay. Once you are done, please बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, तो निदान चेक कर लेगा कि आप राइट हो गए. समीर कहाँ गए थे? अच्छा ठीक है. मैं था इसमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में. द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट Jacobian and then you substitute the value as 1 minus 1 and 1, right? क्वेश्चन मार्क. अच्छा, अब तक क्वेश्चन ही नहीं पता था क्या? ओके, फाइंड Jacobian at this point. I'll just write it. Find Jacobian at 1 minus 1 and 1. यहाँ पे था कि फाइंड Jacobian, बस Jacobian यानी कि Jacobian को नहीं ढूंढना है, उसका मैट्रिक्स ढूंढना है, ठीक है, फॉर दैट फंक्शन. ओह, 413020 किसका नंबर है ये? और एक जैसे आप आंसर दोगे ना, फिर निदान चेक करेगा कि सही है कि गलत है. प्लीज निदान बता देना.
राइट, लास्ट जो नहीं होगा ना, हाँ बराबर इतना ही होगा। अरे वाह सही, 3 क्रॉस 3 एक्सपेक्ट करा था, फिर क्वेश्चन देखा तो पता चला हाँ 2 क्रॉस 3। तो जैक का आंसर है 413020। निदान क्या लगता है, राइट है क्या ये? Oh, same answer. Yes, okay. So निदान ने बोला तो राइट ही होगा. So no need for other to verify. निदान है हमारे पास. Okay. So it is the correct option. फिर इसके बाद हम लोग ने कुछ चेन रूल पढ़ा था, तो जस्ट रीड द स्टेटमेंट ऑफ चेन रूल फॉर व्हाट, फॉर वेक्टर फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ चेन रूल। स्टेटमेंट ऑफ यस यस यस, थैंक यू तुलसी टू वेरीफाइंग। ग्रेट, थैंक यू। तीन लोगों को सेम ही आया। सो स्टेटमेंट ऑफ चेन रूल फॉर, चेन रूल फॉर डेरिवेटिव। देखो देखो, नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई फाइंड आउट करो एमसीक्यू के अंदर, नहीं, स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूंगा कि वेरीफाई करो वेक्टर फील्ड, तो 30 मिनट में से 20 मिनट इसमें चले जाएगा फॉर माय पेपर। सो बेटर है कि यू आर सपोज्ड टू जस्ट रीड द स्टेटमेंट। मिला, सॉरी वापस से गलत नाम नहीं लेना, बट मिश्रा जी ने कह दिया सही है, सही है। Statement of change for derivative of vector field. Just read that definition once carefully, each and every one. Once you are done, please type y in the check box so I get to know कि आपने पढ़ा है उसको। ठीक है, read the things carefully, it might take time, but ये सोच के पढ़ो कि यार preparing for the exam, है ना? तो ये 2 घंटा जो हमें मिला है, we will utilize it as much as possible। भले ही यूनिट नंबर 3 रिवाइज हो, यूनिट नंबर 2 हमने बहुत ही अच्छे से किया था, तो आई एम नॉट वरीड मच अबाउट इट। यूनिट 3 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एट दिस मोमेंट। कौन कौन अभी कौन आया, लंच करके ही आया सीधा।
Once you're done, please let me know in the chat box. Okay. आवाज नहीं Statement of chain rule for derivative of the vector field. Few points are there. You should remember those points once you read the statement. Simple सा है. इसका जो final definition है वो you should remember. Yoshika Kaneki has very yes, it has been more than 5 minutes. Is the statement done? Chain rule of derivative of the vector field. आलोक जी भी चले गए हमारे. यस, क्या स्टेटमेंट पढ़ा सबने? थैंक यू जैक. व्हाट अबाउट अदर्स? यस, थैंक यू मीनाक्षी जी. ओके, सो जस्ट मूव फॉरवर्ड. स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज इसके ऊपर सम्स अगर आप सोचोगे ना तो आई कैन नॉट आस्क इन एमसीक्यू उसके साथ. सो डेफिनेटली इफ सम्स आर नॉट देयर, देयर आर चांसेस दैट इट माइट बी आस्क्ड. मैं ये नहीं बोल रहा कि पूछा ही जाएगा फॉर श्योर. लेकिन इसके बाद हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट चीज की. हम लोग ने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है, वहां पे हम लोग ने क्या किया? वहां पे हम लोग ने वेक्टर फील्ड को कवर किया था, राइट? तो इसके बाद हम लोग वापस से स्केलर फील्ड पे आ चुके हैं. यानी कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट हेसियन मैट्रिक्स. सो बिफोर आई गिव यू एनी एग्जांपल, रीड द थियरी रिलेटेड टू हेसियन मैट्रिक्स. You can just read the theory. I can give you more 5 minutes. Just make sure you are being quick a bit, because that will help us to complete more things. Right? Hessian matrix, just go through the things, point the things that you find out important. If you have any doubt, difficulty, you can definitely ask. But go through the theory of Hessian matrix. I think मैंने 2 pages में कुछ तो लिखा था. मतलब मैंने page 1, page 2 करके लिखा था. Right? In my notes. Page 1. Once you are done, I'll just give you a question to find out the Hessian matrix. वन मोर थिंग कि while you are preparing, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अभी 16 को है. सो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो, ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग ने प्रैक्टिकल में डिस्कस किया है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए. डेफिनेटली सम क्वेश्चंस विल बी सिमिलर, सम क्वेश्चंस माइट बी फ्रॉम वेयर वी हैव डिस्कस इन द क्लास. यानी कि हम लोग ने क्लास में जो क्वेश्चंस किए वहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम है तो सिर्फ प्रैक्टिकल में कराया हुआ क्वेश्चन करो. नहीं, that won't be fine. Okay, we're supposed to go through all the questions we have discussed in the classroom as well as in the practical session. ठीक है? हाँ जी, Steven. Yes, yes. How do we do the Python equation? Python or the page on the paper only?
पाइथन आपको है क्या पोर्शन में? हाँ, आपका यूनिट मैक्स 3 है क्या? वी हैव दैट आल्सो, यस। सो अगर सपोज पाइथन का प्रैक्टिकल के बारे में आप पूछ रहे हो स्टीवन, वी हैव टू टर्न रन एंड शो, यस। हाँ, आपको क्या करेंगे ना, आपको वो प्रोग्राम्स देंगे आपके अपने सिस्टम के अंदर। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, यू आर यूजिंग योर लैपटॉप कंप्यूटर, वहां पे आपको है ना स्क्रीन शेयर करना होगा। यू विल बी गिवन सम प्रोग्राम्स, उसको उसमें से आपको एक चूज करना होगा। देन जैसे आपका आउटपुट आता है, यू हैव टू शो टू द जो भी आपका इंचार्ज रहेगा ऑन दैट बैच, उनको दिखाना होगा। बस दैट इज अ पैटर्न दैट जहां तक मुझे पता चला। हम लोग को मुझे ना टीवाई का लेना है, तो अकॉर्डिंगली आई नो अबाउट कुछ क्वेश्चंस वी हैव टू गिव, दे विल चूज फ्रॉम इट एंड दे हैव टू परफॉर्म। बैच वाइज आपका एग्जाम होगा। पेपर के ऊपर पाइथन करके फायदा क्या है? ओके, यस। सो बट रीजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ो अभी, लेकिन ठीक है, ओके। Yes, you guys have this stuff. Sir, you are going to take our batch practicals. Python में मैं आपको क्यों लूँगा? मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ आपको। I don't teach you guys. No? Might be, it might be possible that I have to take, but I don't know. अभी तक कुछ schedule decide नहीं हुआ है. Might be possible, might not be. I don't know much about it. Student check batches, bro. Yeah, bro. Yes, Sukhman, bro. ठीक है. Okay. बैचेस के अकॉर्डिंगली यू विल गेट सम प्रोफेसर। मोस्टली वही प्रोफेसर्स होता है जो आपको पढ़ाता है। आई हैवंट टॉट यू पाइथन, और नहीं आई एम एक्सपर्ट इन पाइथन, सो इट माइट बी पॉसिबल आई माइट नॉट बी देयर। I just know how much I teach about Python. I know the basic things. I don't know what you guys are learning. I know how to do math with Python. I know basic idea of Python. But आप लोग क्या पढ़ते हो theory, I don't know. I haven't meant to your question. यस, बट अभी एशियन मैट्रिक्स क्या होता है मुझे पता है, और आपको भी पता होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज भी आपको पता है, मुझे भी पता होना चाहिए। सो रीड दोस थिंग्स। इफ यू आर डन, आई जस्ट गिव पुट सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। Once you are done, please let me know in the chat box as why you are done. Yogesh Pal ji. Yes, sir. Okay, Nidan has done with the hazing. I'll wait for two more students to let me know in the chat box that they are done. Yes, Nitakshi, Krishna ji is also done. Okay, one more student. Yes. Find the Bayesian matrix. Those who are done, they can go for this. Those who haven't done theory part, please read those, then only go for this question. So the question is f of xyz is equal to 14x plus 15y minus 10z. Just find out the Bayesian matrix for us. Okay. And similar questions. वरना सोचो कि नहीं सर ने यही बोला तो यही आने। And similar question of finding Bayesian matrix.
जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आता है इसका आंसर। अरे बाप रे, बट आंसर इज जीरो मैट्रिक्स। The answer is a zero matrix for this. Okay, so answer is zero matrix, but you have to find out so many other questions are there. Okay, so the answer is zero matrix। उसके बाद और इसके और बहुत सारे रीजन के हम लोग भी फाइंड आउट भी किए हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको दिखे थे, नोट्स के अंदर भी शेयर किया था। इसके बाद मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाया था, दैट व्हाट इज सैडल पॉइंट, मैक्सिमा, मिनिमा, उसको एक बार लिख लो डेफिनेशंस एक बार। वहाँ पे मैंने टेंजेंट प्लेन के बारे में कुछ तो बातें की थी, स्टेशनरी पॉइंट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 दैट यू शुड वर्क ऑन, व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, व्हेन द स्टेशनरी पॉइंट, व्हाट इज टेंजेंट प्लेन, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट प्लेन पे क्या होता है, right? Tangent field we have work on maxima, minima and saddle point. Okay. So you guys can check this. Just read these definitions. The answer is zero matrix is correct. Read the concept. Some box with the read the concept, read the definition, मतलब समझना चाहिए टेंजेंट के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, read those things। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था।
सुनील कुमार चौधरी जी। स्टेशनरी पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मेरा टेंजेंट इज पैरेलल टू माय एक्स वाई प्लेन। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आइदर मैक्सिमा कुड अकर, मिनिमा कुड अकर, और इट कुड बी अ सैडल पॉइंट सिचुएशन। सैडल पॉइंट यानी कि वर्ड सुनते ही याद आता है कि वो हॉर्स का जो सीट होता है वैसा, यानी कि वहां पे मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, वी हैव लर्न इनसाइड अवर यूनिट नंबर 2। अगर हम लोग उसको रिवाइज करेंगे तो वहां पे वो चीज आ जाएगा कि क्या होता है टेंजेंट प्लेन, कैसे फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, उससे ज्यादा है। But this is about stationary point, tangent, maxima, minima, and decimal point. There are few more theory points that you guys should read, but I think after 7 minutes I can move forward with the next question that I can ask. The next question could be question number 9. Second order derivative test. Second order derivative test. Right? Just go through the derivative test का पूरा statement. You should know all possible cases कब होने पे क्या हो रहा है, ठीक है? Because for MCQ exams of your theory, the question could not be asked कि हाँ भाई stationary point find out कीजिए और ये कीजिए, but the statement is important. Those kind of question could be asked inside practical. Practical exam उसी के लिए, so in practical exam इसका application हो सकता है, right? Stationary point find out करके दो. So you are supposed to practice the things. Sir. पहले तो इसका statement and problems, both the things you are supposed to do. अगर आपने इसका statement पढ़ लिया क्या है, problems आप you can read when you are preparing for the exam, both practical as well as theory exam. Practical exam में भी वाइवा होता है ना, so वहाँ पर भी आपको questions पूछे जा सकते हैं. So just read this question number 9's related content that we have shared.
Okay. Sir, is second order derivative test is equal to second order Taylor's formula? Oh, no, Zach, but good question. They are not same. Second derivative test is used to check whether the given stationary point is maxima, minima or saddle point, or it could be concluding as no conclusion also, वो भी हो सकता है एक चीज. बट सेकेंड ऑर्डर, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने निकाला कि सेकेंड ऑर्डर टेलर्स फॉर्मूला होता क्या है. Okay. So the second order Taylor's formula is nothing but a linear approximation of our function in the neighborhood of it. I think one of the student has asked me question on the WhatsApp. जहाँ पे मैंने उनके साथ डिस्कस भी किया था. I don't know the name of the student, but बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैक जी ने निकाला कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो था, हमने टेलर्स फॉर्मूला जो था, वो हम लोग ने क्यों पढ़ रहे हैं यार. तो सिंपल सा चीज है, वो हमें क्या देता है, वो हमारा जो फंक्शन है, भले ही वो आपको ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ तो एक स्केलर फील्ड है, जैसे अभी आपको दिख रहा है, we can do a linear approximation of it by using this formula. ठीक है, तो आप देखो ना, जितने भी सीरीज होती है, जैसे कि टेलर सीरीज होता है, हम लोग ने इसके पहले जो दिया था, यानी कि इससे पहले क्या था, टेलर्स फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला जो था ना, दैट वाज नथिंग बट व्हाट, हम लोग ने क्या किया था, हमने हमारे फंक्शन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते ना, देखो और एक यार बहुत सारी चीजें बोलने को होती है, जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है यार. अगर सपोज मैं एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो डेरिवेटिव क्या है, दैट इज नथिंग बट अ लीनियर फॉर्म ऑफ माय फंक्शन और माय स्केलर फील्ड एट दैट पॉइंट. डेरिवेटिव होता क्या, इट इज नथिंग बट टेंजेंट हम लोग बोलते हैं, या फिर स्लोप कहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं. लेकिन डेरिवेटिव निकालने का पीछे का रीजन क्या है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अप्रोक्सीमेट आवर फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, और उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, राइट. देन द सेकंड ऑर्डर टेलर्स फॉर्मूला क्या है, this is nothing but one more kind of an approximation of our function at that point. So these two things are totally different, Zach. But second order derivative test किसके लिए काम आता है? That is used to find out whether the given stationary point maxima है, minima है कि saddle point है. ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट फेल हो सकता है. So that is the fourth case. और second order Taylor's formula क्या है? That is nothing but approximation of our function at that point. ठीक है, अगर किसी को भी और कुछ डाउट रहेगा तो फील फ्री टू आस्क. But for now, read that second order derivative test. Read some problem related to that we have done. If you are done, please let me know why in the chat box. यानी कि आपने second order derivative test पढ़ चुके हो. If you are done, just let me know. The next concept is the one जो Zach जी ने initiate किया. यानी कि you are supposed to read the statement of second order Taylor's formula. Right? If you are done with this, you can read the second order Taylor's formula. The statement is important for us, right? So question number 10 that you should concentrate on is second order Taylor's formula. Okay. Oh, Shika Pandey जी जाके आ गए. बोला जाके आ गए तो चले भी गए. Left also. Network issue, I can understand that. Still. Read second order Taylor's formula statement.
अमन सिंह, अमर सिंह, ओके, अमर सिंह जी चले गए। बट हैव यू गाइस रीड द स्टेटमेंट? होते ही मुझे वाई बताओ चेक बॉक्स के अंदर, जैसे आपका होता है ना ये, तो प्लीज मुझे बताइए चेक बॉक्स के अंदर, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन। 6 minutes. Okay. Still, anyone completed this second order Taylor's formula statement and the prior parts? Please let me know in the chat box. मुझे बोर कर दिया आप लोगों ने देख कर। Yes. Anyone? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्लास, हाँ यस, थैंक यू निदान फॉर एटलीस्ट आंसरिंग। थैंक्स, यस। Kedar has been done. I'll wait for a few more students to complete the reading. Yes, Lakshiji is done. हुआ है तो yes बोलो। I can wait more, but
आई जस्ट वांट थोड़ा कम्युनिकेशन होगा तो मुझे बोर फीलिंग ना होना चाहिए बैठे बैठे बस. Okay. So Nilakshi is also done. I'll just wait for few more students to let me know in the chat box that they have read the things. I'll repeat it again. Just 10 questions are not those questions which will be asked in the exam, but these are the main points around which हम लोगों ने chapter को बनाया है, right? Around which we have completed the unit. So these are the main 10 points. इसके आजू बाजू की बहुत सारी चीजें हैं that could be asked in the exam. These are few of the main things इसके आजू बाजू units बनाए और let me just get some more response of yes from the students, then I will proceed for one more question I want to ask to everyone, then only we can go for unit number 2 में हम लोग पूरा discuss नहीं करेंगे because unit number 2 we have discussed a lot. There are few questions that I want to discuss in unit number 2, not all the questions, but if you have any doubt difficulty definitely we will solve that in unit number 2, right? If you want me to just revise or brush up some concept, we can do that for unit 2. Yes, anyone else who has completed reading this second order Taylor's formula in the prior parts? जो भी हम लोग ने prior questions दिए, if you are done, please let me know in the chat box. निदान, लक्ष्य जी, you guys can sleep because बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, सो जाते हैं. Is it too difficult to state or Taylor's formula? More than 10 minutes now. Yes, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कहीं कुछ पूछना तो डाउट्स पूछो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे बैठे बैठे. Yes, thank you, Sukhman. I think I'll just move forward because I think I've given enough time to read those things. But now the question arises is, suppose if I ask you the question, my f is from xyz is equal to, suppose the same question. Okay. Now what is a Bayesian matrix for this? चलो आंसर दीजिए. इसके लिए Bayesian matrix क्या होगा? इसके लिए Bayesian matrix क्या होगा? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. This time up. What is the answer? Bayesian matrix क्या होगा? Yes. Everyone please clap for निदान. Yes. अब कोई निदान के लिए कुछ बोलेगा? निदान सही है कि गलत है? चलो Bayesian matrix क्या ये होगा? Yes, yes. देखो आपने ऐसा आंसर दिया कि रशिका को गुस्सा आ गया और चली गई क्लास छोड़ के. निदान कैसा आंसर दे रहे हो? Yes, निदान, what do you feel? Is it right? What about others? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? क्या ये सही है क्या आंसर? रशिका जी आ गई, कल से बोला कि गलत बोल रहे हो आप. Yes, 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 yes. हाँ जी. What others feel? Is it a Bayesian matrix for this? हाँ जी. इसके लिए Bayesian matrix क्या होगा? क्या ये सही है कि गलत है? सिर्फ इतना बता पहले तो. क्या ये
इस f के लिए हेसियन मैट्रिक्स होगा गलत। सर आप ही बताओ। अरे नहीं, मिस्टेक तो मैं चाहता हूँ, गलत है, लेकिन क्या गलत है सुकमान? क्या हेसियन मैट्रिक्स होता है क्या? निदान यू आर रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन योर आंसर इज यू? मैंने क्या पूछा था? मैं बोल रहा हूँ हेसियन हेसियन हेसियन। मैं सिर्फ यही चाहता था कि आप लोग मुझे बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हो। मैं वेक्टर फील्ड के ऊपर हेसियन कैसे बोलूंगा चेतन? है ना? वेक्टर फील्ड के ऊपर हेसियन होता है क्या? स्केलर फील्ड दूंगा तभी हेसियन ना। ये जो फाइंड आउट किया ना निदान ने, एब्सोल्युटली राइट आंसर है किसके लिए? जैकोबियन। इट इज जैकोबियन ऑफ दिस। ठीक है, मैं सिर्फ यही पॉइंट आपके लिए क्लियर करवाना चाहता था कि भाई हेसियन स्केलर के लिए होता है और जैकोबियन वेक्टर के लिए होता है। निदान जी ने एब्सोल्युटली राइट आंसर दिया। क्या है लेकिन ये सिर्फ ये जैकोबियन है और कुछ नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक हाँ नोट में दिया था ना वही। बट ना क्या था निदान, वो नोट क्या था? नोट में मैंने क्या बोला था कि जो ये नोट में मैंने क्या बोला था कि अगर सपोज हेसियन होता है, वो किसका होता है? हेसियन होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ का। करेक्ट, ग्रेडियंट ऑफ एफ का होता है। और यहाँ पे अगर कोई ये चीज है, यानी कि हेसियन जो है वो हर बार स्केलर फील्ड के लिए डिफाइंड है, और जैकोबियन जो है वो किसके लिए डिफाइंड है? तो वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर आपके पास सपोज कोई स्केलर फील्ड है, तो आप क्या करो, उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करो जो एक वेक्टर फील्ड बन जाता है, फिर उसका हेसियन निकाल सकते हो। मैंने उल्टा पढ़ा ना, अभी भी कोई कुछ बोलता नहीं है मुझे। उल्टा पढ़ूंगा ना तो भी चलेगा सर, आप गलत बोलो चलेगा। जैकोबियन होता है यहाँ पे, दिस इज सेम एज हेसियन। यार कुछ बोलता ही नहीं है, गलत बोला तो मेक श्योर व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन, सो रीड इट केयरफुली। डेफिनेटली ऐसी चीजें नहीं होती है इन योर एमसीक्यू कि कुछ गलत लिखा है फाइंड आउट करो, नहीं। बट जब भी आप मिस्टेक को पकड़ोगे ना ऐसा, दैट मींस योर कांसेप्ट विल गेट मोर क्लियर। दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वाइवा। करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर उसमें नहीं होता, लेकिन हाँ वाइवा में होता है कि अगर ऐसा दिया और फिर प्रोफेसर बोलेगा और आप दोगे, तो फिर उसको समझ जाएगा कि नहीं आपको कुछ नहीं समझा है। फिर भले ही आपको समझता है कैसे फाइंड आउट करना, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, दैट कुड बी फाइंड आउट बाय दैट। ओके, सो वाइवा के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। सो विद दिस आई कैन कंक्लूड कि हमने यूनिट नंबर 3 में कुछ तो सीखा है। नाउ आई जस्ट डिस्कस फ्यू पॉइंट्स विच आर द पॉइंट्स जो हम लोग ने लास्ट में किया था ना यूनिट नंबर 2 के अंदर, जिसको हमने एग्जाम के अंदर कवर अप नहीं किया था। जो आपकी यूनिट टेस्ट थी उसके एग्जाम के अंदर मैंने कवर अप नहीं किया था, वही चीजें मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। देन आई विल वेट फॉर सम टाइम टू पुट सम डाउट्स फ्रॉम योर साइड। इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी यू गाइस कैन आस्क। यूनिट टेस्ट के अंदर हम लोगों ने वो जो ऑयलर्स थ्योरम था ना, वहां तक चीजें कवर की थी। यूनिट टेस्ट के अंदर वहां तक क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज किया था, दैट इज नथिंग बट सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम फॉर इक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। राइट, दैट वाज व्हाट कि हम लोग ये कह रहे थे कि ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बिकॉज देयर इज नथिंग टू से इन दैट, बस एक स्टेटमेंट है। राइट, सो व्हाट आई जस्ट वांटेड इज यू गाइस शुड रीड दैट स्टेटमेंट। मैं ही पढ़ लेता हूँ एक बार, और या फिर मैं आई कैन नहीं दिखाऊं, मैं जो ढूंढने को टाइम लगेगा इन दैट नोट्स। ओके, सो सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम फॉर इक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि योर d1 कॉमा 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वो कब सेम होता है d2 कॉमा 1 एफ एक्स कॉमा वाई को। ये d, ये क्या होगा, इसका मतलब कि पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल लोगे, यानी कि x, 2 का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल, और यहाँ पे उल्टा 2 कॉमा 1। ओके, सो ये जब चीजें सेम होता है, इफ दैट इज अ क्वेश्चन, then they are same only when my partial derivatives are continuous. This if my d, ये हो गया यूनिट 2 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग ने सिर्फ यही क्वेश्चन देखना था, बट हाँ ये इसका प्रूफ तो आएगा नहीं अनलकीली, बट क्या इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, देयर माइट बी क्वेश्चंस, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट गिव यू हिंट्स आल्सो। सो if my partial derivatives, this partial derivative and d21 are continuous, then the partial derivatives are equal। जिस भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होता है वहां पे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ता है कब, इफ दे आर कंटिन्यूस। राइट, सो दैट वाज देयर वाज अ बिग प्रूफ जो हम लोग ने किया भी था अच्छे से प्रूव। वी हैव टेकन आई थिंक पूरा एक क्लास लिया था उसको प्रूव करने के लिए।
there are some examples that we have discussed, but I will suggest ना जो भी example class के अंदर किए थे unit number 2 या फिर unit number 3, just go through them once really carefully, अच्छे से उसको देखो, that will be really helpful, because अगर एग्जाम में कुछ हाँ ऐसा कुछ आया तो हाँ ऐसा नहीं कि उसको करने बैठना है, नहीं, just use that notes directly, right? I am talking about your theory exam, practical exam में तो आपको ही solve करना है, but otherwise you are supposed to use that notes में से directly, हाँ ये एक example है, तो क्या करो ना, एक लिस्ट बना के रखो, ये एक एग्जांपल है जो क्या क्या करता है, हाँ ये कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट नहीं है, यही ऐसा ऐसा ऐसा, वी सपोज टू मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद तो यही एक थ्योरम था जो हम लोग ने किया था, जो हम लोग ने यूनिट टेस्ट में नहीं रखा था, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट आई कुड आस्क इज, आई कैन आस्क यू टू फाइंड आउट सम मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव जो हम लोग ने प्रैक्टिकल में किया था। और क्या क्वेश्चंस आप कर सकते हो, फाइंडिंग आउट मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, फाइंड मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि मैं आपको u दूंगा और यू आर सपोज टू फाइंड आउट u x y u x x u y x u y y, वो आप फाइंड आउट करना, जो हम लोग ने क्लास में भी किया था, फाइंड मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होता है दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस। यूनिट नंबर 2 में जो ऑलरेडी रिवीजन किया था वो सब है, जो कि पढ़ा है वो है, विदाउट रिवीजन यूनिट टेस्ट के बाद में से हम लोग ने ये दो पॉइंट्स थे जो वी शुड कवर, ज्यादा है नहीं। आई डोंट वांट टू गिव सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, तो कुछ तो एक रैंडमली देना, उससे अच्छा आप जो किया है वही उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। So I'll just give you 5 minutes. Just go through the notes of unit number 2. कहीं पर भी लग रहा है कि सर यार ये नहीं समझ रहा है, प्लीज बता दो, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दोस थिंग्स अगेन, देयर इज नथिंग टू शेयर इट अगेन एंड अगेन, बट हाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट में अगर कहीं डाउट है आई विल शेयर इट अगेन। आई गिव यू 5 minutes, आई विल वेट इन द चैट बॉक्स, कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो बताइए हमें, ठीक है। दिशा जी वापस आ गए। Read unit number 2. Any doubt, difficulty, post in the chat box.
please write if you have any doubt in the chat box. If you can unmute yourself it will be better, otherwise नहीं कर सकते हो तो please doubt जो है वो अपनी chat box में लिख दीजिए, then I can solve your doubts. Sometime अगर किसी को डाउट है तो they can ask. Okay, otherwise we'll end the course today. हाँ, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही डाउट पूछना. If you're reading after some days, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, एग्जाम से पहले एग्जाम के दिन सर हाँ ये एमसीक्यू आया है इसका आंसर नहीं, दैट इज नॉट राइट. सो लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, इफ यू आर गट स्टक समवेयर यू कैन डेफिनेटली आस्क. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज के आज ही पूछ लो. मुझे व्हाट्सअप कर दो, या फिर अगर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ तो आप वहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हो. ओके, सो नाउ वी विल बी मीटिंग. जो भी बैच मेरे अंडर होगा विल मीट विद देम. मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी देयर. ओके, सो